जी हाँ, अगर आप लोग अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले काम क्या करना है कि आज ही किसी भी गूगल पे आप जाके लिखें कि आपकी ऐज के हिसाब से और आपकी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटी है, जो आप फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, उसके हिसाब से आपकी कैलोरीज़ कितनी होनी चाहिए। आइडियली एक अडल्ट की जो कि 21 साल से 40 साल के करीब होते हैं, उनकी जो रिक्वायर्ड कैलोरीज़ होती हैं, वो 1800 से 2000 कैलोरीज़ के बराबर होती हैं। तो हमें हर मुमकिन कोशिश करनी है कि आपकी शुगर ना बढ़े और आपका वज़न बढ़े। तो 2 चीज़ें हो गई कि आपने पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना है, हाई कैलोरी आइटम यानी कि जिसके अंदर चिकनाई अच्छी वाली मौजूद हो। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सिनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन और आने वाली रमज़ान में ज़िंदगी और आपकी इबादतें और आपके रोज़े बेहतर से बेहतरीन गुजरें, उसके लिए डायबिटीज़ टेलीकेयर अपनी एफर्ट्स कर रही है। तो अगर आपने हमें अभी ट्यून इन किया है, तो हमारी हेल्दी रमज़ान विथ DTC की प्लेलिस्ट को देखिए, जहाँ रमज़ान के हवाले से छोटी-छोटी वीडियोस, छोटे-छोटे मसाइल, छोटी-छोटी बातें, छोटे-छोटे सवालों के जवाबात दिए गए हैं। आज का टॉपिक बेसिकली उसी की कंटिन्यूएशन है और आप लोगों ने बड़ा सराहा हमारे उस टॉपिक को कि जब हमने बात की कि रमज़ान के जो 30 दिन हैं, वो ना सिर्फ़ आपने इबादतें करनी हैं, आपने रोज़े रखने हैं, आपने अपनी शुगर को कंट्रोल करना है, बल्कि साथ-साथ आप अपने वज़न को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो उसपे हमें बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि मैडम हमारे लिए भी बताएं जो कि वज़न को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या रमज़ान में वज़न बढ़ाना आसान है? अगर है तो कैसे है? कितनी कैलोरीज़ बढ़ानी है? सहरी में क्या खाना है? इफ्तार में क्या खाना है? इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आप भी शुगर की वजह से वज़न की कमी का शिकार हैं और चाहते हैं कि अब थोड़ा हमारा वज़न बढ़ जाए? ख़ास तौर पे हमारे वो लोग जो कि टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट हैं, लेकिन उसके साथ-साथ टाइप 2 वाले पेशेंट भी, ये वीडियो सबके लिए। जी हाँ, अगर आप लोग अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले काम क्या करना है कि आज ही किसी भी गूगल पे आप जाके लिखें कि आपकी ऐज के हिसाब से और आपकी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटी है, जो आप फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, उसके हिसाब से आपकी कैलोरीज़ कितनी होनी चाहिए। आइडियली एक अडल्ट की जो कि 21 साल से 40 साल के करीब होते हैं, उनकी जो रिक्वायर्ड कैलोरीज़ होती हैं, वो 1800 से 2000 कैलोरीज़ के बराबर होती हैं। अगर आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने 1 महीने का टारगेट सेट करना है कि मैं या तो बहुत ही कम है तो मैं 1 केजी हर हफ्ते अपना 1 किलो वज़न बढ़ाना चाहता हूँ या बढ़ाना चाहती हूँ, तो कम से कम मैं रमज़ान के इख्तिताम पे 4 किलो वज़न बढ़ाने में कामयाब हो जाऊँगी और इंशाल्लाह इसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए आगे भी अगर आप कंटिन्यू करेंगे, तो अगले 3 महीने में आपका वज़न 10 से 12 किलो के करीब बढ़ जाएगा, तो जो कि हेल्दी वेट गेन कहलाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा वज़न की कमी का शिकार नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा वज़न कम हुआ है, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में आपने 0.5 केजी पर वीक के हिसाब से बढ़ाना है और उसके लिए आपने क्या करना है कि आज ही अपनी कैलोरीज़ को फाइंड आउट करें। अगर आपकी कैलोरी 1800 से 2000 कैलोरी आपकी रोज़मर्रा की रिक्वायरमेंट है, तो आपको 500 कैलोरीज़ का इज़ाफ़ा करना है रमज़ान के महीने में आधा किलो वज़न हर हफ्ते बढ़ाने के लिए। ये थोड़ा-सा टेक्निकल है लेकिन समझेंगे तो ही होगा, ऐसे रैंडमली वज़न ना तो बढ़ता है ना कमी होती है। तो वज़न बढ़ाने के लिए आपने 500 कैलोरी का इज़ाफ़ा करना है। वो कैसे करेंगे हम बताते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ाना चाहते हैं यानी कि 1 किलो हफ्ते में बढ़ाना चाहते हैं, तो आपने अपनी रिक्वायर्ड कैलोरी में से 1000 कैलोरी का इज़ाफ़ा करना है। यानी कि अगर 1800 आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपने 2800 कैलोरीज़ खानी है। अब सवाल ये है कि आपने अपने खाने-पीने के पैटर्न को कैसे मेंटेन करना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके खाने में हेल्दी कैलोरिक आइटम ज़्यादा होने चाहिए। वो क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपका पानी का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि याद रखिए ये वीडियो शुगर के मरीज़ों के लिए बनाई जा रही है, तो हमें हर मुमकिन कोशिश करनी है कि आपकी शुगर ना बढ़े और आपका वज़न बढ़े। तो 2 चीज़ें हो गई कि आपने पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना है, हाई कैलोरी आइटम यानी कि जिसके अंदर चिकनाई अच्छी वाली मौजूद हो।
गुड फैट आइटम मौजूद हो। तीसरी चीज होती है हमारे पास प्रोटीन का इंटेक बहुत ज्यादा है। अब गुड फैट इंटेक में क्या होता है, यानी कि आपने जो फुल फैट वाला मिल्क होता है पीना, एक ही कप है क्योंकि शुगर नहीं बढ़ानी है हमें, लेकिन फुल फैट वाला, जो कि हम अमूमन शुगर के पेशेंट्स को क्या कहते हैं कि आप बालाई हटा के लो फैट मिल्क पीजिए। लेकिन दूसरे इस सूरत हाल में हमें क्या करना है, फुल फैट मिल्क पीना है। किसी भी ब्रांड का ले लें या सिंपल भैंस का दूध पी लें, आपने फुल फैट पीना है, पीना एक ही कप है, ये गुड फैट में शामिल है। दूसरा, आपके पास दही का इस्तेमाल आप करें। दही आप निचोड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप प्रोटीन बहुत अच्छा लेना है। गुड फैट में आपके पास खुश्क मेवा आ जाता है। आपके पास गुड फैट के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के सीड्स आते हैं। अब मुझसे लोग पूछते हैं सीड्स आप वजन कम करने के लिए भी देती हैं, सीड्स आप वजन बढ़ाने के लिए भी देती हैं? तो जी हाँ, सीड्स हम दोनों में देते हैं। अब जैसे आप टाइप 1 या 2 डायबिटिक है और वजन को बढ़ाना है, तो आप दूध के अंदर एक ही कप दूध लेना है, आपने इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, आपने जो है वो एक आध लो ग्लाइसेमिक फ्रूट यानी कि स्ट्रॉबेरी हो गई या एवोकेडो हो गया, आपने वो मैश कर दिया और उसके अंदर डाल दिया और इसमें आपने थोड़ा सीड डाल दिया। तो ये एक इनरिच कैलोरिक इनटेक वाला जो है वो स्मूथी प्रिपेयर हो जाती है। हमने वेट गेन के लिए वैसे बहुत सारी स्मूथीज भी बताई हुई हैं। इसके बाद आपके पास ये नट्स आपके, इसके बाद आपके पास अगर आप अफोर्डिंग हैं, कोई कमी नहीं है, आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो अपने घर में जैतून के खाने का रिवाज आम करें, क्योंकि जैतून के अंदर बहुत अच्छी चिकनाई मौजूद है। जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल अपने खाने में, जो कि लो हीट पे पकता है, यानी कि आपने अंडा पका लिया या हल्की सी सब्जी बनानी है या पराठा बनाना है, तो आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यंग हैं और कोई अल्लाह ना करे हार्ट प्रॉब्लम भी नहीं है लेकिन वज़न कम है, तो आप अपनी डाइट में थोड़ा-सा असली घी भी शामिल कर सकते हैं और आप उसमें पराठा बना के खा सकते हैं। इसके अलावा आपने वज़न बढ़ाने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल, यानी कि आपने अंडे बहुत खाने हैं। कोशिश करें जर्दी को ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, लेकिन करें। एक जर्दी रोज़ाना खाएँ लेकिन अंडे की सफ़ेदी ज़्यादा खाएँ। तो अंडे आपने खाने हैं प्रोटीन, चने छोलों का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है, बीन्स का इस्तेमाल करें और सबसे ज़्यादा जो वज़न की कमी को पूरा करता है वो है पनीर का इस्तेमाल रखें। अगर आप ओरिजिनल पनीर घर में बनाते हैं, पनीर कॉटेज चीज़ जिसे हम कहते हैं, वो अगर आप अपने हर डाइट में शामिल करेंगे, आप यकीन करें आपका वज़न बढ़ेगा। मैं अभी बताती हूँ आपको कि कॉटेज चीज़ से आपको कितनी कैलोरी मिलती है और आपने रमज़ान के महीने में सेहरी में कितनी कैलोरीज़ लेनी है, इफ्तार में कितनी कैलोरीज़ लेनी है। इसके बाद हमने कहा प्रोटीन बता दी, गुड फैट बता दिया, पानी का इस्तेमाल बता दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट, अवॉइड करें ज़ीरो कैलोरिक आइटम से या वो कैलोरी जो कि हेल्दी नहीं है, फास्ट फूड और ये तमाम चीज़ों से अवॉइड करें, क्योंकि ये हेल्दी कैलोरीज़ नहीं बल्कि बैड फैट, ट्रांस फैट को इंक्रीज़ करेगी आपकी बॉडी में। और अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो फिर वो दिल के आर्जे में मुब्तला कर देगी। ऑल दो कि आप बहुत दुबले पतले हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें आपको जिस्म में बीमारियां पैदा करने का बाइस बन। सो अब हम आपको मील प्लान बताते हैं कि आपने सहरी में तकरीबन 600 कैलोरीज रखें, आप इफ्तार में आप तकरीबन 600 कैलोरीज रखें। इसके बाद आपने जो है वो तकरीबन 700 के करीब कैलोरीज जो हैं वो आपकी डिनर में होनी चाहिए। कीप इन माइंड कि हम आपको प्लान बता रहे हैं ताकि आपकी शुगर ना बढ़े, लेकिन आपकी कैलोरिक इंटेक अच्छा होना चाहिए। तो 600 और 600 1200, 700 आपका इफ्तारी के बाद का डिनर होना चाहिए ताकि आपका वजन आपको बढ़ाना है। तो इफ्तारी के बाद आपने डिनर करना है जो कि 700 कैलोरी के बराबर होगा। तो 1200 और 700 1900 हो गए। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा लेट सोते हैं या थोड़ा सा अगर आप कोई स्नैक लेना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर दीजिए 200 और 300 किलो कैलोरीज, और फिर आप अकॉर्डिंगली इसको इजाफा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि सहरी में हमारे पास जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो ये है कि एक ऑप्शन तो ये आता है कि आप भाई एक पराठा खा लीजिए, लेकिन अगेन शुगर कंट्रोल करनी है तो मैदे का पराठा नहीं है, चक्की के आटे का पराठा है, आपने पराठा खाना है। इसके साथ आप अंडे का इस्तेमाल करें। पराठा है, आपके पास अंडा है, आप चाहें तो इसमें चिकन या मटन के कबाब इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्के से देसी घी या ऑलिव ऑयल में फ्राई करके आप जो है वो कबाब का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो कीमा फ्राई खा सकते हैं, आप चाहें तो अंडा फ्राई खा सकते हैं, लेकिन आपने उबले हुए अंडे पे नहीं करना क्योंकि आपको कैलोरीज बढ़ानी है। सहरी में आधी प्याली आप ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको प्रोटीन बहुत अच्छा मिले। इसके साथ आपने अपनी खजूर की सर्विंग रखें या किसी एक फ्रूट को ज़रूर ऐड करें, और फिर आपने जो है वो पानी का इस्तेमाल सहरी में अच्छा रखना है। ये बेसिकली आपको तकरीबन जो है 600 कैलोरी के करीब जो है वो ये आपकी सहरी बन जाती है।
ठीक है, चूँकि आपने क्वांटिटी बढ़ानी है, आपने चिकन और जो आप मटन का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, या अंडा अगर आप खा रहे हैं तो 2 से 3 अंडों का ऑमलेट आप बना के खा सकते हैं। आपने ज़र्दी को हटा देना है। ग्रीक योगर्ट आपने ऐड करना है, तकरीबन आप 1 कप के करीब ऐड कर सकते हैं। फ्रूट आप ऐड करेंगे और आप चाहें तो इसमें जो है वो, चूँकि आप चाय या दूध में से कोई एक चीज़ चॉइस करें या दोनों को डिवाइड कर दें, तो ये चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप आधी प्याली दूध और जौ के दलिए की इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आप जौ का दलिया भी लेंगे, इसके साथ आप 2 उबले हुए अंडे भी लेंगे, उसके साथ आप 1 फ्रूट की सर्विंग भी लेंगे, 1 कप चाय का भी लेंगे और फिर आपने जो है वो पानी का इस्तेमाल करना है। तो क्वांटिटी बढ़ानी है प्रोटीन की, क्वांटिटी बढ़ानी है गुड फैट की, क्वांटिटी बढ़ानी है आपने बेसिकली किन चीज़ों की कि आपको विटामिन्स और मिनरल्स भी साथ में मिले, ताकि शुगर की वजह से आपको कोई वीकनेस ना हो। इफ्तार में हम जो ऑप्शन आपको बताते हैं बेसिकली वो ये है कि आप ब्रेकफास्ट करेंगे, तकरीबन खजूर खा लिया आपने, इसके साथ आप या तो मिल्क का ग्लास ले लें, मिल्क चूँकि कैलोरीज ज़्यादा होती है मिल्क के अंदर, तो मिल्क का ग्लास ले लें। यहाँ हम आपको प्रेफर नहीं करते कि आप शुगर फ्री कोई शरबत ले लें, लाल शरबत जो मुख्तलिफ आते हैं वो नहीं, ये वाली कैलोरी वाली चीज़ें नहीं लेनी है। आपने दूध का गिलास ले लें या फिर दूध और दही की मिला के लस्सी बना लें। कीप इन माइंड शुगर कंट्रोल रखनी है, दोनों मिला के 1 कप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खजूर भी आपने एक ही खानी है, खजूर का शेक बना के नहीं पीना कि मेरा वज़न कम है तो मैं, क्योंकि ये चीज़ें शुगर बढ़ाएँगी आपकी। इसके साथ आप चाहें तो फिर आपका जो है वो इफ्तार में आप 2 पकौड़े, 3 आप पकौड़े अच्छी क्वांटिटी में खा सकते हैं, आप दही बड़े का पूरा प्याला लेके खा सकते हैं। छोले, चने, प्रोटीन इनकी मिकदार को बढ़ा सकते हैं ताकि आपका जो तकरीबन कैलोरी पूरी हो जाए, वो तकरीबन आपके पास जो है वो 600 कैलोरीज़ की है। इसके बाद डिनर में हमारे पास ऑप्शन है कि वही आपका जो मेन मील होता है, आपने रोटी इस्तेमाल करनी है, आपने प्रोटीन के तौर पे मुर्गी है, मछली है, गोश्त है, छोटे का गोश्त है, आप बड़े का गोश्त भी खा सकते हैं क्योंकि उसके अंदर भी आपको फैट मिल रहा है, लेकिन आपने इन तमाम चीज़ों को एतदाल पसंदी से इस्तेमाल करना है। इसके साथ आप जो है वो बेसिकली योगर्ट को अगेन आप इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो 2 प्लेट हलीम बना के खा सकते हैं। बहुत से लोग प्रेफ़र करते हैं कि रोज़े में अगर रोटी वग़ैरह का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन आपने भूखा नहीं रहना है क्योंकि आपको कैलोरीज़ इनटेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद आपने जो है वो, उसके साथ आप जो रोटी सालन खा रहे हैं उसके साथ प्रोटीन को आप कैसे ऐड कर सकते हैं। कोई दाल की प्याली ले ली आपने, अगर आपने चिकन के 2 ग्रिल्ड पीस बनाए हैं या सालन इस्तेमाल किया है तो उसके साथ आप दाल की प्याली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बताने का मकसद यही है कि प्रोटीन बढ़ाएँ, अपनी कैलोरीज़ बढ़ाएँ। आजकल गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है, एक-एक चीज़ की आपको कैलोरी कंटेंट पता चलता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि मुझे कैलोरी डिवाइड कैसे करनी है। 600, 600, 700 और फिर जो रिमेनिंग होती है वो आप अपने चंक्स से और अपने स्नैक्स से, जो कि ड्राई फ्रूट की शक्ल में पूरा हो सकता है। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, बेवक़्त चिप्स का और बिस्किट्स का और इन चीज़ों का इस्तेमाल से वज़न को ना बढ़ाएँ क्योंकि ये अनहेल्दी वेट गेन करेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।